हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक ठाकुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द को लीडर्स में। दोस्तों, हमारे ड्रीम्स कई सारे होते हैं, सपने बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो पूरे क्यों नहीं होते? जो जिन सपनों के बारे में हम सोचते हैं या कोशिश करते हैं, ज़िंदगी भर जद्दोजहद करते हैं उन्हें पूरा करने की, अक्सर वो पूरा क्यों नहीं हो पाता है? आज दोस्तों इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद भी आएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपनी टीम में और अपने सभी प्रियजनों के साथ। दोस्तों, अगर पहले ज़माने की बात की जाए तो पहले क्या हुआ करता था कि लोगों की सोच जो है बहुत ज़्यादा सकारात्मक हुआ करती थी, बहुत ही पॉजिटिव सोचा करते थे, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स जो हैं उन्हें मिला करती थी अपने आसपास के लोगों से। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है या जैसे-जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं आज की डेट में हर आदमी एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना चाहता है। आजकल इंसान को लगता है कि उसका कॉम्पिटिशन जो है एक दूसरे इंसान से है और उसको गिरा के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप अपने रास्ते खुद चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा कई बार हो नहीं पाता है। तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके सभी सवालों के जवाब भी देता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताना चाहूँगा, सबसे जो बेहतरीन चीज़ होती है वो होती है अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज़ करना, जो अक्सर हम नहीं करते हैं। हमारा सपना तो होता है कि हमारे पास बहुत अच्छी घर हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, लेकिन उसका जो विज़ुअल होता है वो हमारे माइंड में नहीं होता, जिसकी वजह से जो है कहीं न कहीं हम अपने ड्रीम से दूर रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, एक वाइट पेपर पे लिख कर आप जहाँ आप जो भी आपका बेडरूम है, जहाँ आप सोते हैं, ठीक उसके दीवार के सामने वाली जगह पे लगाएँ, ताकि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सीधी आपकी नज़र आपके ड्रीम्स पे जानी चाहिए। उसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहले हम वॉशरूम जाते हैं, तो वहाँ पे भी चाहे तो आप लिख कर चिपका सकते हैं, ताकि जब आप सुबह रोज़ मॉर्निंग में उठें या सोने से पहले सबसे पहले आपकी नज़र जो है आपने जो ड्रीम्स लिखे हैं, कहीं न कहीं उस पे जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने ड्रीम्स को लिख के सामने रखें। आपने अक्सर देखा होगा, ख़ास तौर से वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने घर में अच्छे-अच्छे बच्चों की फ़ोटो या भगवान की फ़ोटो लगाकर दीवारों पे रखती हैं, ताकि उनकी नज़र पड़ती रहे और वो जो बच्चा है बिल्कुल वैसा ही हो। तो ठीक उसी तरह हमारे ड्रीम्स के साथ भी होता है दोस्तों। वो एक माँ का ड्रीम होता है कि उसका बच्चा कैसा होना चाहिए, उसके अंदर संस्कार कैसे होने चाहिए। इसलिए जो है वो फ़ोटो सामने लगाया जाता है और हमारे माता-पिता भी ये चीज़ कहते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं, वो वैसा ही बिल्कुल आपके साथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पॉज़िटिव बोलिए, पॉज़िटिव सोचिए और पॉज़िटिव ही देखिए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इसीलिए आप सभी लोगों से कहता हूँ कि इस चीज़ पे गौर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग या प्रोडक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसको कहा जाता है, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे, एफिलिएट मार्केटिंग में होंगे या फिर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में होंगे। ठीक है? तो हमें कंपनी सबसे पहले तो वो ज्वाइन करनी चाहिए जहां हमें किसी भी तरह का झूठ ना बोलना पड़े, किसी को धोखा ना देना पड़े। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि कभी भी किसी को गलत सलाह ना देनी पड़े या गलत तरीके की बात ना करनी पड़े। यदि इन सब चीज़ों से हटकर अगर पॉजिटिविटी के साथ आपको कोई बिजनेस करने को मिलता है जहां आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो आपको वो बिजनेस ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है और ठीक इसी तरह से मैं भी इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करता हूँ कि मुझे किसी तरह का झूठ ना बोलना पड़े, किसी के पैसे ऐसा ना हो कि मैं किसी के पैसे डुबा दूँ या फिर कल को मुझे ताने मारे या कोसे या किसी भी तरह की। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एक पॉजिटिव कंपनी जहाँ पे आपको एक अच्छी अर्निंग हो सके, आपको वो कंपनी के साथ काम करना चाहिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी के नौकर नहीं होते हैं, ठीक है? अपने मर्ज़ी के मालिक होते हैं।
दूसरी चीज़ है दोस्तों कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ख़ास तौर से मिडिल क्लास फैमिलीज़ के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है कि माँ बाप हमें बचपन से कहते हैं कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी तरह से पढ़ो, ताकि जो है तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। ठीक है? कभी उन्होंने ये नहीं कहा होता कि तुम इस तरह से पढ़ो कि तुम्हें तुम्हें जो है जब तुम बिजनेस करो तो तुम्हें उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आए, इस तरह के नॉलेज गेन करो कि तुम्हें ख़ास तौर से बिजनेस के बारे में हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता स्कूलों में। ठीक है, हमारे टीचर्स भी ये कहते हैं अच्छे नंबर लाओगे तो तुम अच्छी नौकरी कर पाओगे। हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हर आदमी बस हमें मतलब कहने का मतलब ये है कि वो हमारे दिमाग में ये चीज़ें डाल देते हैं कि हमें आगे चल के जॉब ही करना है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब हम सबसे यही सुनते हैं कि जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब करना है, तो कहीं न कहीं हम विज़ुअलाइज़ नहीं कर पाते कि हम एक बिज़नेसमैन भी बन सकते हैं। हमें बस यही पता होता है कि 40 से 50,000 रुपए या 60,000 रुपए अगर हमारी अर्निंग हो गई जॉब से, तो हमारी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। 40-50 हज़ार या 60 हज़ार या 1 लाख से ऊपर हमारी सोच ही नहीं जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यहीं पे आती है। तो इसके बारे में सोचना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो ख़ास तौर से आपकी आने वाली जनरेशन जो है, कम से कम उसे तो आप ये ना सिखाएं कि आपको जॉब करना पड़ेगा या आपको जॉब, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो जॉब करने के लिए कर रहे हो। देखिए, हम सभी लोगों के माँ बाप की जितनी सोच थी, जितनी समझ थी, वैसा उन्होंने हमें सिखाया है। लेकिन ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, नए नए बिजनेस आइडियाज़ आ रहे हैं लोगों के पास। ख़ास तौर से आज के डेट में जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी नई नई चीज़ें इन्वेंट करते रहते हैं, उसकी इन्वेंशन करते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ख़ास तौर से अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको ही सोचना होगा और आपकी अपनी सोच जो है उस हिसाब से रखनी होगी। तो थोड़ा-सा इस चीज़ पे गौर करिएगा दोस्तों। कभी भी अपने बच्चों को ये मत सिखाइएगा कि आपको जॉब करना है। इस पर्पज़ से तो बिल्कुल भी नहीं, ना उन्हें पढ़ाइए ना लिखाइए, इस पर्पज़ से ख़ास तौर से कि तुम्हें जॉब करना है। देखिए, लोग सिक्योरिटी ज़रूर जॉब में महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बंध जाते हैं किसी भी जॉब से या किसी भी कंपनी के साथ, क्योंकि आपको पता है कि महीने के लास्ट में और कुछ हो ना हो, सैलरी तो मिलनी है। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने स्टाफ को टारगेट दे देती हैं। वहाँ पे ख़ास तौर से सरकारी नौकरियों में भी आज के समय में, पहले सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल हर सरकारी अधिकारी भी इनसिक्योर फील करता है अपने आप को कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, उसकी कोई कंप्लेंट ना आ जाए। तो सिक्योरिटी आज की डेट में कहीं भी नहीं है, ख़ास तौर से जॉब में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को कुछ बनाना, उसके भविष्य को बनाना, तो उसे ये जॉब माइंडसेट वाली चीज़ तो बिल्कुल मत सिखाइए। यदि आप उसे इन चीज़ों को सिखाते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी मेरे हिसाब से। आपकी अपनी राय हो सकती है अपने बच्चों को लेके या अपनी फैमिली को लेके, लेकिन फ्यूचर के लिए ये बिल्कुल गलत है कि वो किसी तरह की जॉब करे या किसी तरह से कहीं से भी वो कुछ सीखे कि नहीं मुझे जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब करना है, क्योंकि बाद में वो विजुअलाइज ही नहीं कर पाएगा कि वो एक बिजनेसमैन भी बन सकता है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके ड्रीम्स की, आपके गोल्स की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा है कि आप लोग अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए और उसे सामने दीवार पे चिपकाइए। लेकिन ड्रीम्स कैसे होने चाहिए दोस्तों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम जो है ड्रीम्स को अच्छी तरह से लिख नहीं पाते हैं। ड्रीम्स 3 तरह की होती है दोस्तों। सबसे पहले वो जो शॉर्ट टर्म होती है, दूसरी वो जो मिड टर्म होती है और तीसरी वो जो लॉन्ग टर्म होती है। जो हमारी छोटी-छोटी ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, उसे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स कहा जाता है। जैसे आपको कोई नया मोबाइल लेना है या किसी भी तरह की घर का कोई सामान, जैसे मिक्सी हो गई, ग्राइंडर हो गया, टीवी हो गई, फ्रिज हो गया। बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि मेरे पास वो वाली फ्रिज होती, या बहुत सारे परिवार के ड्रीम्स होते हैं। जाहिर सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के ही लोग आते हैं और वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके आए होते हैं और बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं। ये शॉर्ट टर्म ड्रीम हो गया दोस्तों, जिसमें आप
1 से 2 महीने या 1.5 महीने काम करके अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो मिड टर्म है, मिड टर्म में कोई आपकी बाइक हो सकती है, आपको कोई बाइक पसंद है या अपने बच्चे के लिए कोई गाड़ी पसंद आ रही है, या किसी तरह की छोटी से छोटी चीज़ आप लोग समझ सकते हैं जो ये 1 से 1.5 लाख के बीच में आती है, तो वो आपकी मिड टर्म हो गई, जहाँ आप 5 से 6 महीने में अचीव कर सकते हैं उस गोल को। उसके बाद लॉन्ग टर्म की बात करते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म में जैसे आपका घर हो गया, कार हो गई, या कोई ऐसा फंक्शन जो आपको अपनी फैमिली के लिए अरेंज करना है, या कोई टूर हो गया जहां आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपकी ड्रीम लिस्ट तो होनी चाहिए, साथ में शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जब आप उस पर टिक लगाएंगे तो आपको अंदर से पावर मिलेगी, आपको एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी जिसे कहते हैं वो मिलेगी जब आप अपने ड्रीम्स को टिक कर रहे होंगे, जब आप उसे लिखते हैं। क्योंकि आपके अंदर ये होगा कि हाँ चलो मेरा ये एक ड्रीम पूरा हो गया, अब मैं दूसरे की तरफ बढ़ता हूँ, तीसरे की तरफ बढ़ता हूँ, चौथे की तरफ बढ़ता हूँ, ऐसे करके। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ड्रीम्स लिस्ट जो बनानी है वो किस तरह की बनानी है। उसके बाद दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ कई बार कई लीडर्स ने दोहराई भी है, कई लोग बताते भी हैं कि हमारा अपलाइन, मतलब जिसने हमें नेटवर्क मार्केटिंग में इंट्रोड्यूस किया है उसे हमारा अपलाइन कहते हैं। उसने जो बुक्स, जो सीडी, डीवीडी या जो वीडियो, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे किसी अन्य एप्लीकेशंस के माध्यम से हमें कहा हो कि आपको ये डीवीडी, ऑडियो या वीडियो देखना है, सुनना है, तो उसे जो है हमें 100% फॉलो करना चाहिए। अगर उसने कहा है कि अगर आपको ऑडियो सुननी है तो सुननी ही है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो देखनी ही है 100%। उससे क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर होती हैं जो हम कई बार ना लोग हमें सामने से बता नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे ईगो को हर्ट ना कर जाए। बहुत सारी कमियां अगर कोई आपको सामने से बताए तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारे लोगों में कमज़ोरी देखी गई है कि यदि कोई आपकी कमी आपको बता दे, वो भी 2-4 लोगों के सामने, या यूँ कहूँ कि अकेले में भी बताए, लेकिन अगर तो इसलिए दोस्तों वो हमारी कमी जो है हमें बताते नहीं हैं, वो हमें कहते हैं आप बुक्स पढ़िए, ऑडियो सुनिए और वीडियोज़ देखिए, ताकि जो कमी हमारे अंदर है कहीं न कहीं वो दूर हो सके। तो इस चीज़ का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी अपलाइन आपको बुक्स, डीवीडीज़ या सीडी कहता है, क्योंकि आपकी जो विजुअलाइजेशन है या सुनने की जो क्षमता है या देखने की जो क्षमता है, कहीं न कहीं उसमें पॉजिटिव चीज़ें आप अपने अंदर लेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ जो आपका काम करने का तरीका है, जो भी आप उसमें बदलाव देखेंगे। पहले आप किस तरह से बात करते थे, आपका टॉकिंग सेंस जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो प्लान प्रेजेंटेशंस की भी बहुत सारी आप कह सकते हैं ऑडियो जो है या वीडियो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। किस तरह से प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, 1 टू 1 टॉक कैसे करते हैं, जब हम 10 लोगों के बीच में खड़े होते हैं तो किस तरह से बातें करते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत सारे लीडर्स की। देखने वाली चीज़ ये है कि आप किस तरह से उसे अपने अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं, किस तरह से आप सुनते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव चीज़ें देखिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका बिज़नेस अचानक से स्लो हो जाता है और वो क्विट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनसे काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बहुत गलत बात होती है दोस्तों। उस वक्त हमें अपने अपलाइन से बात करने की ज़रूरत होती है, उससे मिलने की ज़रूरत होती है। शायद हम कहीं न कहीं वो गलती कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। जब तक आप अपने अपलाइन से मिलेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम उसे नहीं बताएँगे, तब तक कोई सॉल्व नहीं कर सकता। कई बार हम प्रे करते हैं, जब प्रेयर के टाइम पे जब हम अपने भगवान से प्रे कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं ना कि मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उस पे ज़्यादा डीप तक नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर आप प्रे करते वक़्त अपने भगवान से बात कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि 15 मिनट, आधे घंटे का समय निकाल के आप अपने अपलाइन से मिलें, और जो भी प्रॉब्लम आपके बिज़नेस में है या आपका बिज़नेस नहीं आगे बढ़ रहा है, तो उसके बारे में आप अपने अपलाइन से बात कर सकें।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे लीडर्स ये गलतियाँ करते हैं, बिज़नेस क्विट कर देते हैं और बाद में वो नेगेटिव हो जाते हैं। अपलाइन बताता है कि आपको ऐसे करना है, आप वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। ये अपलाइन को पता होता है कि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अक्सर वो आपसे डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं बोलता, कई बार इनडायरेक्टली बोलता है जो हमें समझ में नहीं आता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। थोड़ा इस चीज़ पर फोकस रखिए कि आपको अपने अपलाइन से ज़रूर बात करना है जब भी आपको ये लगे कि आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। और ड्रीम्स की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ड्रीम्स जो है अक्सर लोग ले ही नहीं पाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। अगर किसी से आप इंटरेक्ट हों अपनी टीम में ही, अगर आप किसी से कहते हैं कि सर आपके ड्रीम्स क्या-क्या हैं? वो बहुत ज़्यादा तो बाइक, मोबाइल, एक अच्छा घर, एक अच्छा कार, वहाँ जाके वो स्टॉप हो जाते हैं। क्योंकि एक आम आदमी की सोच इससे ज़्यादा आगे जाती ही नहीं है। जो 10,000, 20,000 या 50,000 कमाने वाला आदमी है, उससे आगे की सोचता ही नहीं है। एक फ्लैट हो जाए 10 लाख का बहुत है। एक गाड़ी हो जाए 5-6 लाख या 8-10 लाख तक आ जाए बहुत है मेरे लिए। लोग ऐसा सोचते हैं, उससे आगे उनकी सोच जाती नहीं। तो ड्रीम्स, बड़े ड्रीम्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सही टाइम सेट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ निरंतर उस पे काम करना भी ज़रूरी है। सिर्फ ड्रीम ले लेने से या डेट लिख देने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से काम करना भी ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी अपने काम में हमेशा रखिएगा, वही आपको आगे लेके जाए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जो हम नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमेशा अगर आपको नेगेटिव सोचना ही है तो यही सोचिए कि आप ही या मैं ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। किसकी सोच क्या होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि उसका बिज़नेस ठप हो जाए, उसका काम ना चले, तो कुल मिला के ये हमारी सोच होती है। उसकी किसी भी प्रकार की कोई सोच नहीं है, हम उसके बारे में गलत सोच रहे हैं ना, तो सोच हमारी गलत हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। जब तक आप अपनी सोच को ठीक नहीं करते, जब तक आप खुद सकारात्मक सोचना शुरू नहीं करते, तब तक आपके साथ कुछ भी सकारात्मक नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिए। आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, इससे आपको कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। आप किसके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, इस पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दीजिए। आप दिन में कितनी बार पॉज़िटिव चीज़ें सोच रहे हैं। हमेशा पॉज़िटिव तो सोचना ही सोचना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव थिंग्स अपने माइंड में कितनी बार लाते हैं दिन में, ये आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में वहीं से आएगा। जब भी कोई नेगेटिव थॉट होता है आपके माइंड में, तो वहीं पे आप स्टॉप हो जाइए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद कोई पॉज़िटिव चीज़ पढ़ना, देखना या लिखना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यही गलती होती है। नेगेटिव एनर्जी जो है सबसे पहले हमारे अंदर आती है, तो इसलिए ये सोचना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम कितना ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आज के बाद कि जब भी कोई नेगेटिविटी आपके अंदर आए या आपके आसपास महसूस हो, उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। तभी आपका बिज़नेस जो है बहुत तेज़ी से रन कर पाएगा। इस चीज़ का ख़्याल हमेशा रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नेगेटिविटी से दूर रहिएगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ही ख़राब चीज़ होती है दोस्तों। और नेगेटिविटी का पता, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है, कैसे लगा सकते हैं। आप कौन सा बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन सी वीडियो देख रहे हैं, कहीं आप फेसबुक, इंस्टा पे अपना समय गलत वीडियो देख के या किसी भी तरह की, क्योंकि आजकल बहुत सारी मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी होती हैं। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत सारी निगेटिविटी, गॉसिप्स, या यूँ कह लें ऑडियो वीडियो बहुत सारी होती हैं जो सोशल मीडिया पे घूम रही होती हैं कहीं। और आजकल तो सबसे बढ़िया सिस्टम चल गया ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो फेसबुक चलाते हैं तो वीडियोस देखते रहते हैं। एक वीडियो ख़त्म हुई दूसरी, दूसरी ख़त्म हुई तीसरी, लेकिन
इस चीज़ पे उनका ध्यान नहीं जाता उन्हें किस तरह की वीडियो देखनी चाहिए। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल मत देखें। अगर आपको देखना ही है, अगर उसके ऊपर आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, तो क्यों ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखी जाएँ, कुछ सीखने की चीज़ें देखी जाएँ। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि पॉजिटिव पावर जो होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो भगवान की एनर्जी होती है, गॉड की एनर्जी होती है। तो अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही रखें। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, सुनें और बोलें भी। जितना कम हो सकता है नेगेटिविटी या नेगेटिव बातों को अपने मुंह से निकालें। अगर नहीं बोलने की इच्छा है तो चुप हो जाइए, लेकिन कोशिश करिए। ये एक एक्सरसाइज है एक तरह की, जो आपको करनी ही करनी है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक था। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए, तो प्लीज़ कोशिश करिएगा फॉलो करने की। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग।